इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 17 साल के बेटे ने की पिता की हत्या, गुरदासपुर से दबोचा। चंबा में बस पर बरसे पहाड़ी पत्थर, चालक की सूझबूझ से बची 30 जानें। फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा, सीमित संख्या में होगा पंजीकरण। राजभवन से जारी वीसी की नियुक्ति का विज्ञापन सरकार ने लिया वापस। कुल्लू पीएनबी फसल ऋण घोटाले में 3 दोषियों को 3-3 साल कैद। आदेश की अवहेलना पर पर्यटन विकास निगम की संपत्ति कुर्की के सख्त संकेत। हिमाचल में 73 स्कूलों का घटेगा दर्जा कम, छात्र संख्या बनी बड़ी वजह। राशन डिपो में मिलने वाली दालें हो सकती है महंगी। आजादी के 78वें वर्ष पर शिमला से काजा तक बाइक राइडर्स रवाना। हिमाचल में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला के ग्रोह क्षेत्र में 11 अगस्त को 46 वर्षीय विनी दीक्षित की सिर पर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस को पूरे घर में सिर के टुकड़े बिखरे हुए मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हत्या मृतक के 17 वर्षीय बेटे ने की थी। हत्या के बाद से मृतक का बेटा फरार था, जिसे पुलिस टीम रात में ही आरोपी बेटी की तलाश में पंजाब के गुरदासपुर रवाना हुई और वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को धर्मशाला लाया जा रहा है और इससे गहन पूछताछ के बाद ही हत्या के पीछे का असली कारण सामने आएगा। जिला चंबा के उपमंडल चुरा के चांजू तीसा मार्ग पर 12 अगस्त को एक निजी बस अचानक पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आ गई। हादसा तब हुआ जब बस चोरसियो नामक स्थान पर पहुंची, तभी ऊपर से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। चालाकी और साहस दिखाते हुए चालक ने तुरंत बस को नियंत्रित कर एक सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे। छोटे पत्थरों के टुकड़े लगने से 2 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। मौसम की मार झेलने के बाद किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से पुनः शुरू होने जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगी। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि 13 और 14 अगस्त को सिर्फ ऑफलाइन पंजीकरण के जरिए ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। सुबह 6 बजे से पंजीकरण प्रारंभ होगा और प्रतिदिन अधिकतम 250 यात्री ही पंजीकरण करवा सकेंगे। 15 अगस्त से प्रतिदिन 100 यात्री ऑनलाइन, 100 यात्री ऑफलाइन और 50 यात्री KTS स्लॉट के जरिए यात्रा कर सकेंगे। 15 अगस्त के लिए पंजीकरण स्लॉट 13 अगस्त को दोपहर 2:30 से खोले जाएंगे। बाकी सभी प्रक्रियाएं पहले की तरह जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए राजभवन द्वारा जारी विज्ञापन नोटिस को वापस ले लिया है। सरकार ने कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल सचिवालय द्वारा विज्ञापन जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाए। कृषि सचिव ने नोटिस वापसी के पीछे कानूनी और संवैधानिक विवाद का हवाला दिया। सरकार का कहना है कि विज्ञापन में प्रधान विस्तार अधिकारी, प्रधान वैज्ञानिक जैसे समक्ष पदों का उल्लेख नहीं था, जिससे पात्र उम्मीदवार बाहर हो गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 41 फसल ऋण KCC स्वीकृत करने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को 3-3 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 11 अप्रैल 2015 को CBI ASP शिमला ने PNB मंडी सर्कल प्रमुख राजीव खन्ना की शिकायत पर दर्ज किया था। आरोप था कि 2010 से 2012 के बीच तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमर सिंह बौद्ध ने ताशी फुंचोक और दौलत राम के साथ मिलकर फर्जी राजस्व दस्तावेज और नकली गैर बाहर प्रमाण पत्र के आधार पर कुल 1 करोड़ 83 लाख रुपए के 41 KCC ऋण मंजूर किए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य पर्यटन विकास निगम को सख्त चेतावनी दी है। अगर अगली सुनवाई तक अदालत के फैसलों को लागू नहीं किया गया तो निगम की संपत्ति कुर्क करने तक के आदेश जारी किए जा सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि अधिकारी को ये स्पष्ट करना होगा कि निर्णय को लागू न करने पर निगम की संपत्ति और संबंधित अधिकारियों के वेतन को अटैच क्यों न किया जाए। ये निर्देश हीरालाल वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम मामले में जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले 39 हाई स्कूल और 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का दर्जा घटाने का फैसला लिया है। मर्ज करने के बजाय इन स्कूलों को डाउनग्रेड किया जाएगा। 16 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिनमें 10 से कम विद्यार्थी है, उन्हें हाई स्कूल में बदला जाएगा। 18 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिनमें 5 से कम विद्यार्थी है, उनका दर्जा घटाकर इन विद्यार्थियों को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। 39 हाई स्कूल मिडिल स्कूल में बदले जाएंगे। बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर दायरे के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। राशन डिपो में मिलने वाली दालों के दाम जल्द 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। इसका कारण है भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार को दालों का नया कोटा अधिक दामों पर जारी किया है। डिपो में चना और उड़द दाल अलग अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग दरों पर दी जाती है। FCI ही राज्य सरकार को थोक आपूर्ति करता है, इसलिए महंगे कोटे का असर कीमतों पर पड़ना तय है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी इस पर सरकार से चर्चा कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ कम से कम डाला जा सके।
आजादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सेना और सिविलियन के 78 बाइक राइडर्स का दल शिमला से काजा के लिए रवाना हुआ है। 3 दिवसीय इस रैली का आयोजन 871 मीटर रेजिमेंट और 136 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप ने किया, जिसे कर्नल स्वप्निल रावत ने हरी झंडी दिखाई। राइडर्स का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत तिब्बत सीमा तक तिरंगा लेकर जाना गर्व और रोमांच का अनुभव कराता है। हिमाचल की वादियां उन्हें पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 398 सड़कें बंद पड़ी थी। साथ ही 669 बिजली ट्रांसफार्मर और 529 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित रही। वहीं शिमला देर रात में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ और मलबा गिरा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 15 से 18 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है।